नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हमने पीछे वर्ण पढ़े थे, आज उन वर्णों का सारा सार्थक समूह पढ़ेंगे और उस सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लगातार वीडियो में बने रहिए। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध उच्चारण समूह या समुदाय को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों को व्यवस्थित रखना या क्रम से रखना, एक क्रम से समूह बनाना या व्यवस्थित समूह बनाना, क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसकी दूसरी परिभाषा में यह बनती है कि किसी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त है उन सभी वर्णों का एक समूह बनाना भी क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। कोई भी भाषा हो और किसी भी भाषा के जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन वर्णों का एक समूह बनाना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी वर्णमाला में पहले कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण, जो थे ए आ ई उ ऊ, री ए आई ओ औ। अंग ए भी स्वरों में नहीं आते, वो अयोग व ध्वनियां होती है। तथा बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं जिनकी संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33 और स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। 11 होती है इनकी संख्या, इनकी होती है 33। व्यंजन वर्णों के कचट तप 5 लाइन ये होती है और अंतस्थ उत्सव और अंतस्थ और उत्सव 2 ये होते हैं जिनकी संख्या होती है 4 की व्यवस्था है। और हिंदी की वर्णमाला का यदि ठीक नाम पूछा जाए, दूसरा नाम पूछा जाए हिंदी की वर्णमाला का, तो उसका दूसरा नाम है देवनागरी वर्णमाला। देवनागरी वर्णमाला। क्वेश्चन आ जाए छोटा कि हिंदी की वर्णमाला का ठीक नाम क्या है, तो आपको बताना है देवनागरी वर्णमाला। अगला पूछ ले कि अब क्वेश्चन आएगा कि वर्णों की संख्याएं कितनी है, हिंदी में कितने वर्ण है। तो यहां पूछ रहे और आपके यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से, यदि आपको सामने वाला पूछ ले कि मूल रूप से कितने वर्ण हिंदी में, तब आपको बताना 44। कितने? 44, 44 वर्ण है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, यदि हिंदी वर्णमाला में आपको पूछा जाए कि कुल टोटल कितने वर्ण है, तब आपको बताने पहले थे 52 और 2024 की रीति के अनुसार 2024 में हड़े को भी क्या है? वर्णों में ऐड कर दिया। हड़, इसकी ध्वनि बोलते हैं हड़। इसको भी ऐड करने से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है वो बन गई है 53। लिखिए, अब हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। 52 वर्ण है कौन कौन से? उसमें सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वरों की संख्या है 11। तो स्वर किसे कहते हैं? देखो, वह ध्वनियां जिनका उच्चारण, जो ध्वनियां होती है उनका जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय आबाद गति से होता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा या घर्षण या रुकावट नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो, या हमें कोई उच्चारण करते समय हमारे श्वास, मुख से जो श्वास निकले उसमें घर्षण हो, या फिर बार बार रुकावट हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर, जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो हमारे श्वास से निकलने वाला श्वास है, जो मुख विवर से निकलने वाला, वो कंठ, तालु आदि, यानी तालवे, कंठे, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, दंत्य, इन आदि स्थानों से निर्बाध या आबाद गति से निकलता, इन जो उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थानों में बिना टकराए निकल जाता है, हमारा जो श्वास है वो बिना टकराए निकल जाता है, तो उसे भी हम स्वर कहते हैं। या जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं उस समय हमें अन्य किसी भी ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण देर तक किया जाता है,
देर तक किए जाते हैं। नहीं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो आवाज है वो थोड़ी लंबी चलती है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए। अंग और ए ये दो अयोगवाही ध्वनियां स्वरों में, इनको साथ में नहीं लिया जाता है, ठीक है। संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा होती है उसमें स्वरों का नाम क्या है? अच। उन्हें स्वर भी कहते हैं और अच भी कहते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण तथा सहघोष होते हैं। अब देखो अल्प प्राण क्या होते हैं और सहघोष क्या होते हैं, ये भी एक वर्णों का भेद होते हैं। अल्प प्राण में हमेशा स्वर अल्प प्राण में आते हैं और इधर सहघोष में आते हैं। सहघोष में ध्वनि होती है जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें कंपन, स्वर तंतुओं के समीप होने वाले कंपन होती है, वो सहघोष होते हैं। सहघोष में स्वर आते हैं सारे और व्यंजन उसमें आते हैं तीसरा चौथा पांचवा, यानी क च ट त प, इन पांचों लाइनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ यह र ल व है आता है। और अलग प्राण आते हैं। अलग प्राण के अंदर सारे स्वर और पांचों लाइनों का पहला तीसरा और पांचवा जो विषम संज्ञा आती है, पहला तीसरा और पांचवा, ये पांचों वर्ण तीनों वर्ण आते हैं और इसके साथ ये रेलेव आता है, ये होते हैं अल्प प्राण। अब ये अगली लाइन बोल रही है कि मात्रा केवल स्वरों पर ही लगती है, व्यंजनों पर नहीं। जो मात्राएं होती है वो स्वरों के साथ होती है और जब स्वर व्यंजनों के साथ ऐड होते हैं तो वो उन पे लगती है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही व्यंजनों पर मात्रा नहीं आती है। स्वरों की संख्या आपको मैंने पहले ही बता दी थी 11 होती है। अब देखो स्वर होते कौन कौन से, तो ए, आ, उसके बाद ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 11 बतानी है, लिखिए। तो स्वरों के साथ साथ कुछ लोग अंग्रेजी भाषा की जो ध्वनि ओ होती है उसको भी क्या है स्वरों में मानने लगे थे। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए बोल, डोल, कोल, डॉक्टर है आदि ये जो शब्द है इनको भी अंग्रेजी भाषा की जो ओ ध्वनि है उसको भी क्या है कुछ लोग स्वरों में मानने लगे थे। लेकिन अभी तक इसे स्वरों के अंदर इसको मान्यता नहीं दी है, स्वतंत्र रूप से ये स्वर नहीं है। संस्कृत में स्वरों की संख्या आपको पता ही है 13 होती है, जिसमें री और ली आती है। हमारे हिंदी में री छोटी आती है, ये री बड़ी और इसके साथ एक री, ये दोनों भी संस्कृत में आते हैं, इसलिए इनकी संख्या होती है 13। 11 और प्लस 2 13 हो जाती है। अब आते हैं 11 स्वरों के बाद में हिंदी में अयोग आती है जिनके होते हैं अंदर अंग और ए। अंग को अनुस्वार और ए को विसर्ग बोला जाता है। अंग को अनुस्वार और ए को विसर्ग, और अंग और ए दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? अयोगवा। संस्कृत व्याकरण में अनुस्वार तथा विसर्ग की गिनती नहीं तो स्वरों में की जाती है और नहीं उनकी गिनती व्यंजनों में की जाती है। ना तो उनकी गिनती व्यंजनों में होती है और ना ही उनकी गिनती स्वरों में की जाती है। इनकी अंग और ए की यानी अनुस्वार और विसर्ग की। वर्णमाला में इनका योग न होने पर भी ये वर्णमाला के साथ जुड़े रहे। वर्णमाला में इनका योग नहीं था फिर भी ये वर्णमाला के साथ जुड़े रहे, अतः इसलिए इन्हें क्या कहा गया था? अयोगवा कहा गया था। वर्णमाला में न होने के बावजूद भी वर्णमाला के साथ जुड़े रहने के कारण इनको नाम दिया गया था अयोगवा। हिंदी की जो बारकड़ी होती है ना, हिंदी की बारकड़ी में इनकी गिनती अवश्य स्वरों में की जाती है। हिंदी की जो बारकड़ी है उसमें इनकी गिनती जरूर स्वरों के साथ होती है, लेकिन परंतु ये दोनों अंग और ए अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वतंत्र स्वर नहीं है। और यह जो अयोगवा नाम, ये जो अयोगवा नाम था, अयोगवा नाम देने वाले व्यक्ति का नाम है आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने इन दोनों को अयोगवा नाम दिया था। तो यहाँ पर अयोगवा नाम के जो देने वाले व्यक्ति है उसका नाम है आचार्य किशोरदास वाजपेयी, जिन्होंने इन दोनों अंग और एक का अयोगवा नाम प्रतिष्ठित किया था। स्वरों के बाद में आते हैं हिंदी में व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 33। इनके उच्चारण में जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, व्यंजनों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुकावट और घर्षण के साथ होता है।
स्वरों का जब हम उच्चारण कर रहे थे तो उसमें रुकावट या घर्षण किसी प्रकार का नहीं होता था, लेकिन हम व्यंजनों का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारी रुकावट भी आती है और घर्षण भी आती है। व्यंजनों की सहायता करने वाला, ये बात ध्यान देना, व्यंजनों की सहायता करने वाला केवल एक ही स्वर वर्ण है, ओनली फॉर एक ही स्वर वर्ण है, वो है ए है जो पूरे सारे व्यंजनों यानी 33 व्यंजन ये और 4 संयुक्त व्यंजन हो, चाहे 33 और 4 संयुक्त व्यंजन, इन सभी व्यंजनों की जो सहायता करता है वो केवल एक ही स्वर वर्ण है, वो है ए। इन्हीं सभी व्यंजन वर्णों के साथ में ए स्वर ऑलरेडी मिला होता है, तभी वो एक पूरी पूर्ण व्यंजन बनते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे भी क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। ये अलग प्राण में इनकी संख्या होती है 1 3 5, यानी क च ट त प, कचर त प में से 1 2 3, 1 3 और 5 ये होते हैं अलग प्राण और 2 और 4 महाप्राण होते हैं। एगोस में इनकी संख्या होती है 1 2 और सैगोस में इनकी संख्या होती है 3 4 5। हिंदी में व्यंजन वर्ण के समूह को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंतस व्यंजन 4 और उत्सव व्यंजन 4 है। इनके अतिरिक्त मैं आपको यह बता देता हूं कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या भी होती है 4, और 2 और होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या उसको ताड़न जात या और बोलते हैं इसको द्विगण, या उसका एक नाम और है द्विस्पर्शी। इनकी संख्या हिंदी में होती है 2। इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, यानी चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।